कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। एक दिन एक साल की तरह समझ अग्नि ने पूरा शहर लगभग अपनी मुट्ठी में कर लिया। हर इलाके के पुलिस स्टेशन की पूरी टीम हरकत में आ गई थी। घर में सब अंक को लेकर सदमे में थे। संगीता जी का रो रो कर बुरा हाल था। आशुतोष जी ने अग्नि के सर्द और खामोश बिहेव को देखते तूफान के अंदेशे का अंदाज़ा लगा लिया था, तो उन्होंने अपने सोर्स से अंक के गायब होने की खबर मीडिया तक नहीं पहुंचने दी थी। जिस वक्त से फ़ोन आया था अग्नि तब से गायब थी। हर वो जगह, हर अड्डा जहां विपुल का राज था, अग्नि ने तबाह करना शुरू कर दिया था। अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि विपुल के जेल में होते हुए कौन उसकी मदद कर रहा था, और वो फ़ोन जिसमें उसे अंक के गायब होने की खबर मिली थी, आखिर किसने करवाया था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला तो निर्णय अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। उसने पलट कर देखा। येलो काटन सफ़ेद बूटों वाला सूट, खुले बाल, सुर्ख लाल आंखें, वो गन पॉइंट पर उसे लिए खड़ी थी। ऐसा विभत्स रूप कि आदमी की रूह तक कांप जाए। अग्नि की आंखों में समाया हुआ था। अंक कहाँ है? उसके होठ हिले तो उसकी सर्द आवाज़ निर्णय को जिस्म चीरती हुई महसूस हुई। आप ये क्या बोल रही हैं? होश में तो है। मैं नहीं जानता आप क्या बोल रही हैं। पूरे होश में हूँ मिस्टर निर्णय गौतोंडे, और उसी होश में एक पल नहीं लूँगी। आपकी ज़िंदगी छीनने में गुनाह कर दिया है तुम्हारे बाप ने, मेरी सांसों पर हाथ डालकर। उसका हिसाब तो मैं उससे ले लूँगी। अभी ये पता कर लूँ कि किसकी हिम्मत हुई उसका साथ देने की। देखो अग्नि, गन नीचे करो। मैं सच में कुछ नहीं जानता, और मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे मेरे बाप से कोई लेना देना नहीं है। निर्णय लगभग बेबस होकर बोला। उसकी मोहब्बत उस पर गन ताने खड़ी थी। ऊपर से उसकी आंखों में बसा इश्क आज खुलकर सामने आ रहा था। राठी, अग्नि वैसे ही खड़ी होकर बोली तो राठी तुरंत अंदर आया। इन्हें बारात में शामिल करो, अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे, और चलो इनके बाप से मिलकर आते हैं। कैसा लगा झटका एसपी साहिबा? विपुल किसी के आने की आहट सुन बिना मुड़े तिरछे बोल मुस्कुराया, तो सबसे पहले निर्णय उसके सामने आया, आंखों में रोष लिए। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने गोली मार दूं, कैसा झटका लगेगा विपुल? अग्नि उसके पीछे से निकलकर बोली, तो निर्णय ने झटके से मुड़कर हैरानी से अग्नि को देखा। तुम कानून हाथ में नहीं ले सकती, विपुल हकलाया। मैं कुछ भी कर सकती हूँ विपुल, कुछ भी। कोई कानून, कोई संविधान मुझे रोक नहीं सकता। ध्यान से देख मुझे। तुझे लगता है अभी कोई ताकत मुझे कुछ भी करने से रोक सकती है? भूल रही हो एसपी, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है। इसलिए कहती हूँ, पागल हूँ मैं? खुद बता दो कहाँ है मेरा अंक, वरना पूरी पागल हो जाऊंगी। उसके बाद ना तुझे जीने दूंगी, ना तेरे बेटे को, ना अंक को हाथ लगाने वाले को। बता दिया था ना अपने आदमियों की कि फूलों जैसे रखे मेरे अंक को, अगर खरोच भी आई ना उसे, तुझे तेरी पीढ़ियों तक तेरा वजूद मिटा दूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ट्रेलर दिखा दूं? वो निर्णय की तरफ गन करके बोली। देख, जानती हूँ मैं तेरा बेटा निर्दोष है, पर हाथ नहीं कांप रहे मेरे। पता है क्यों? दिल पर वार किया है तूने, मेरे दिल पर। बहुत गलत किया है तूने विपुल, बहुत बहुत गलत। उसकी वो जुनूनी आवाज़ आज विपुल को अंदर तक हिला गई। ऐसा ना सोचा था उसने। गन पॉइंट पर खड़ा निर्णय आज उसके इस नए रूप को देख अजीब सी तकलीफ से जुड़ गया। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत जिसमें सही गलत का मतलब ही खत्म हो गया था। उसने राठी की तरफ मुड़कर देखा। मुझे मत देखो, सुबह से 12 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा चुका हूं। वो गहरी सांस लेकर उससे बोला। मेरे बेटे को मार दो, फिर मुझे मार दो, रह ही क्या गया है मेरे पास? सब छीन लिया तुमने, पर मरते मरते तुम्हें ऐसी चोट दूंगा कि पूरी जिंदगी दवा नहीं मिलेगी उसकी। कभी नहीं जान पाओगी कि कहाँ है तुम्हारा पति। विपुल खतरनाक तरीके से हंसकर बोला, तो अग्नि ने उसका कॉलर पकड़ ऊपर किया। बहुत सही किया, बता दिया। और अब सुन, तुझे अपने हाथों से गोली मारूंगी कल रात तक। कानून को हाथ में रख कर और दुनिया के किसी कोने में छिपा दो उसे, पर अग्नि को अंक से दूर कर दे, ऐसी कोई ताकत कभी बनी ही नहीं। अग्नि सन की अंदाज में बोली तो विपुल की रूह कांप उठी। अग्नि ने जेल के कोने में उसे झटके से फेंका। वो लहराकर जमीन पर गिर गया। निर्णय की आंखें भीज गई।
आप सच में मुझे मार देती? बाहर आकर निर्णय ने अग्नि से सवाल किया। जबकि जानती आप भी हैं, मैंने आपके पति को गायब नहीं किया। ये पागलपन नहीं है। मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ। उसी बाप की बेटे हो ना जिसने मेरे दिल पर वार किया है। तुम्हें क्या, मेरे अंक को जिसने भी उंगली तक लगाई होगी ना, उन सब की सांसें छीन लूंगी मैं। कफन का इंतजाम कर लो, तुम्हारा बाप बस कल तक का मेहमान है। वो पलट कर दांत किलसकर उससे बोली तो उसकी सर्द आवाज़ निर्णय को घुटन का एहसास करवा गई। इतना प्यार मैंने तो कभी नहीं देखा, वो भरी हुई आंखों से बोला। मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, पागल समझो मुझे तुम। सांसें ज़रूरी होती है ना, वैसे ज़रूरी है अंक मेरे लिए। निर्णय ने उसे ध्यान से देखा। भड़कती हुई आग के जैसे उसके शब्द ही काफ़ी थे आज किसी को भी जलाने के लिए। अगर कुछ पता हो तो हेल्प करो हमारी, वरना मैडम ढूंढ तो वैसे भी लेंगी सर को। हो सकता है तुम्हारे बाप की जान बख्श दें, और अगर नहीं है ऐसा तो अफसोस है उसके एवज में। तुम बाप, घर और रही बची इज्जत भी खो दोगे। पीछे से राठी बोला तो निर्णय ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ नहीं पता है, पर जहाँ तक है हेल्प कर दूंगा। वो आंखों से निकलते हुए आंसू बाहर निकलने से पहले ही पोंछ कर बोला। ये प्यार नहीं था, दीवानगी थी, जो आज वो अपनी आंखों से अपनी मोहब्बत की आंखों में किसी और के लिए देख रहा था। देर रात अग्नि भागती हुई घर वापस आई। उसे वो चाबी चाहिए थी जो आइसक्रीम फैक्ट्री को सील करके उसे हेडक्वार्टर में जमा करने के लिए दी गई थी। हाल में संगीता जी रो रो कर हलकान हुई थी। बाकी सबके भी हाथ पैरों में जान सी नहीं थी। उन सब की नज़रों के साथ और भी नज़रें उसकी तरफ उठी। वो भी अभी ज्ञान अवस्थी और यथार्थ जो सब जानकर उससे मिलने आए थे। आंखें फटी की फटी रह गई सबकी अग्नि को देखकर। उसका दीवानों सा वजूद उसकी रोज की हालत से बिल्कुल अलग था। अग्नि, कुछ पता चला? संगीता और नम्रता जी तुरंत उसके पास आकर बोली। नहीं पता चला तो क्या माँ, कल तक अंक घर वापस आ जाएगा। उसके बिना मैं सिर्फ कल तक ही जिंदा रह सकती हूँ। वो बोलती हुई रूम की तरफ बढ़ गई। आंसुओं से सूखी उसकी नीली आंखें संगीता और नम्रता जी के साथ अभी ज्ञान जी का कलेजा भी चीर गए। खुद को संभालो संगीता, और आज अग्नि के लिए सोचो। पागल हो जाएगी वो नॉर्मल नहीं है। आदेश जी के लफ्ज सबको सोच में डाल गए। सही कह रहे हैं आप भाई, गेट पर खड़े हुए आशुतोष जी आकर बोले। जानती हो संगीता, पूरा शहर जग रहा है। ऐसी हालत बना दी है पुलिस की अग्नि ने। और ये देखो, उन्होंने एक फाइल सामने मेज पर डाली। जानते हैं आप सब इसमें क्या है? मेरे लिए नोटिस भिजवाया है तुम्हारी बहू ने संगीता। कल सुबह तक अगर कोई क्लू नहीं मिला ना तुम्हारे बेटे का, तो मैं खुद जाकर शहर के बाहर आने जाने, रोड सीमाएं, यहाँ तक कि जंगल रास्तों को भी बंद करवा दूंगा। आम जनता की फिक्र तक भूल गई है वो। एक पुलिस ऑफिसर होकर जो कसम उसने खुद से पहले सबके लिए सोचने की ली थी, वो अंक के लिए 1 मिनट बिना सोचे ताक पर रख दिया है। वो नॉर्मल नहीं है इस वक्त संगीता, नॉर्मल नहीं है। खुद के दुख को पीछे कर उसके सर पर हाथ रखो, वरना अग्नि सब खत्म कर देगी। आशुतोष जी छलकती हुई आंखों से बोले तो संगीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसके साथ ही स्पर्श समर्थ संजू, आभा, वेदिका, सबकी आंखें छलक पड़ी। कैसे बाप हैं हम, अपनी बेटी के सर पर हाथ तक नहीं रख सकते। अभी ज्ञान जी सोफे पर गिरकर बोले तो यथार्थ ने उनके कंधे पर हाथ रखा। उधर कहीं एक कमरे में अंक की आंखें खुली, सर दर्द से फट रहा था। उसने नज़र खोल आसपास घुमाई। एक अंधेरा सा कमरा था। सेंस आते ही उसे याद आना शुरू हुआ। उस दिन एक कॉल आई थी उसे। उसके कुछ डिजाइन सेलेक्ट किए थे किसी ने अपनी लोगो प्रिंट कंपनी के लिए। उसने उसे घर से बाहर आने को कहा था मोड़ पर, कि वहीं वो उससे साइन ले लेगा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। वो कुछ महसूस कर कि वो नीचे लकड़ी के फर्श पर है, धीरे से खड़ा हुआ और एक हल्की सी रोशनी जो सामने एक लकड़ी के तख्ते के हल्के से छेद से आ रही थी, उससे झांक कर देखा। बाहर सिर्फ एक लाइट जल रही थी। लहरों की आवाज़ और तीखी हवाएं उसे एक पल में समझा गई। सामने समंदर ही समंदर था, मतलब वो एक बोट पर है, सोचकर उसकी आंखें फैल गई। सब परेशान हो गए होंगे, माँ, ताई जी, पापा, भाई, संजू, भाभी
और अग्नि, उसके होठ हिले और इधर फाइल ढूंढती हुई अग्नि के हाथ रुके। अंक जरा पीछे ड्रॉअर में देखना, एक रेड फाइल तो नहीं है उसमें। उसके होठ हिले पर कोई जवाब ना मिलते ही एक दर्द उसकी आंखों में आ गया। घुटन सी हुई, उस कमरे में बंधी हुई सांसें सीने में दर्द सा देने लगी थी। वो बेड, वो बालकनी, वो ड्रेसिंग रूम, हर जगह अंक समाया हुआ था। उसका एहसास अग्नि की आंखों में अक्स बनकर झलक रहा था। वो रात के बेड पर पड़ा हुआ तौलिया, वो उसकी निकाली हुई शर्ट, बेड पर पड़ी हुई सिलवटें और सामने दीवार पर मुस्कुराता हुआ उसका तस्वीर में छुपा हुआ रूप। अग्नि ने ध्यान से अपने कांपते हुए हाथों को देखा। दिल में उठा शोर, जिस्म के पोर पोर तक उसे महसूस हो रहा था, पर बस हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी। अंक से मिलने का जुनून उसे बागी बना रहा था, पर कमज़ोर नहीं कर रहा था। उसने हौले से अंक की अलमारी खोली। एक भीनी सी खुशबू उसकी सांसों में उतरती चली गई। उसकी एक तरफ लगी हुई टी शर्ट, शर्ट, पैंट, लोअर पर वो दीवानों की तरह हाथ फेरती चली गई। फिर कसकर उसे सीने से लगा लिया, जैसे बाहों में भर कर जो खुशबू वो अगले दिन तक महसूस कर सुकून से भर जाया करती थी, जिसका एहसास कल से उसे नहीं हुआ था, वो कर लेना चाहती हो। कि अचानक कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस कर उसने फुर्ती से सामने रखी गन पलटकर उस पर तान दी। सामने खड़ी हुई संगीता सहम कर 2 कदम पीछे हुई तो पीछे खड़ी नम्रता से टकरा गई। अग्नि की आग उगलती हुई आंखें कुछ नर्म सी हुई। सॉरी, मुझे ऐसे मत छुआ करिए माँ, वो धीरे से गन नीचे करके बोली। अग्नि, अंक मिल जाएगा, तुम खुद को संभालो बेटा, नम्रता सी अटकते हुए बोली। तो अग्नि, जो वापस अलमारी में घुस चुकी थी, उसके हाथों की रफ्तार बढ़ी। तो संगीता जी ने उसके चलते हाथों पर हाथ रखा। आप लोग टेंशन मत लीजिए माताई जी, बस आज रात काट लीजिए, कल मैं अंक को ले आऊंगी, वो धीरे से बोली। अग्नि, तुम ठीक हो? संगीता धीरे से भरी आंखों से बोली। आज उन्हें वही शब्द याद आए जो पहले दिन उन्होंने आशुतोष जी से कहे थे। सोचा कैसे आपने मेरे फूल जैसे बच्चे की शादी उस इमोशनलेस लड़की से तय करने की। शायद इसलिए कहते हैं किसी को बिना जाने उसके बारे में राय बना लेना ठीक नहीं है। आज सामने खड़ी वो नीली आंखों वाली इमोशनलेस लड़की उनके बेटे के लिए सही गलत का फर्क भूलती जा रही थी। आई एम ओके, वो आंखें बंद कर माथे को सहलाकर बोली। अग्नि, कुछ तो कह दो बेटा अपने मन की, क्या हम तुम्हारे अपने नहीं हैं? नम्रता जी आखिर सिसक पड़ी। मेरे पास, मुझे नहीं पता, शब्द नहीं है मेरे पास बता सकूं कि अंक। वो बस इतना ही बोली कि गला आंसुओं से भर कर उसमें दर्द दे गया। अंक से कितना प्यार है उसके लिए खुद को समझाने के लिए शब्द नहीं थे उसके पास, तो वो दूसरों को क्या ही समझाती। मैं बाद में बात करती हूँ। वो फाइल मिलते ही नज़रें चुराती हुई चेंजिंग रूम से बाहर निकल कपड़े चेंज करने बाथरूम की तरफ बढ़कर बोली। जैसे कुछ देर और रुकी तो आंखों के सारे जज्बात बहने लगेंगे। जिस स्पीड से वो आई थी घर, उसी स्पीड से वापस बाहर निकली। सामने गाड़ी में राठी, जो अभी तक संजू के सवालों के जवाब दे रहा था, उसे पलके झपकाकर दिलासा देता हुआ गाड़ी में तुरंत बैठ गया। निर्णय कहाँ है? वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर आंखों पर रिस्पेक्ट चढ़ाकर बोली। पुलिस स्टेशन में हमारा वेट कर रहा है मैम, राठी तुरंत बोला। तो अग्नि ने गाड़ी रोड पर डाली। वहां से निर्णय को लेकर वो विपुल की उसी फैक्ट्री की तरफ बढ़ी। निर्णय का होना अग्नि के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि अधिकतर उसके ठिकाने डिजिटल थे, जिनमें ज़्यादातर निर्णय के फिंगरप्रिंट से खुल जाया करते थे। पीछे बैठा निर्णय एकटक अग्नि को देख रहा था। कुछ देर बाद धीरे से बोला, आइसक्रीम फैक्ट्री आप जानती हैं कहाँ है? तुम्हारे बाप की हर काली जगह का अंदाज़ा मुझे है, तुम्हें अब भी ये बताना पड़ रहा है? वो पलटकर एक झटके से गाड़ी घुमाकर बोली। मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वहाँ आने जाने में ही 2 दिन बर्बाद हो जाते हैं, फिर आप कल तक अंक को कैसे ढूंढेंगी? और क्या गारंटी है कि बाबा ने अंक को वहाँ रखा होगा? गारंटी तो तुम्हारे बाप की मरने की पक्की है कल तक, बाकी तुम किसी बात की टेंशन ना लो। अग्नि दांत किलसकर बोली तो निर्णय सहम गया। मुंबई में गुंडागर्दी में नाम है उसका, पर अग्नि का वजूद कुछ अलग ही था उसमें। वो कुछ देर रुका, फिर पलटकर बोला,
बाबा ने वो आइसक्रीम फैक्ट्री बहुत मन से बनवाई थी, मैंने खुद उसका लाइसेंस बनवाया था। हमारे पास कुछ बड़ी फ़िल्टर मशीन थे जो मैंने खुद फ़ॉरेन से मंगवाई थी, हमारे पर्सनल शिप से। सोचा नहीं था ऐसा काम भी होता होगा वहाँ। वो अफ़सोस से बोला, मुझे जीवनी नहीं लिखनी तुम पर, तुम्हारे बाप पर जो सब कुछ बता रहे हो। अग्नि चिल्लाई, फिर कुछ दिमाग में उसके क्लिक हुआ। उसने झटके से गाड़ी के ब्रेक लगाए तो निर्णय उसकी सीट के बैक से और राठी सामने डैशबोर्ड से लगभग टकराते हुए बचा। जंगली इलाका होने की वजह से हल्की बूंदाबांदी अब तेज लग रही थी और गाड़ी के अंदर असीम शांति। अग्नि शीशे के बाहर सुनसान सड़क को एकटक देख रही थी। क्या हुआ मैम? राठी ने डरते हुए सवाल किया। तुम्हारे प्राइवेट शिप कितनी हैं? वाट? निर्णय उसके बेतुके सवाल पर चिल्लाया। गले को आराम देकर बताओ, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के पास कुल मिलाकर प्राइवेट शिप कितनी है? 2, वो बोला तो अग्नि ने गाड़ी स्टार्ट कर उतनी ही स्पीड से बैक ली, फिर मुड़ने के लिए जगह की कमी देखते हुए आगे बढ़ाई। क्या कर रही हैं मैम? जंगली एरिया है, पेड़ हैं आसपास। राठी चिल्लाया कि उससे पहले ही गाड़ी सीधा एक गिरे हुए पेड़ से जाकर धड़ाम से टकराई। महम, वो चिल्लाया। अभी के लिए अग्नि हाथ समेटे तल्लीनता से गाड़ी का बोनट उठाए उसमें झुकी हुई थी। निर्णय और राठी उसकी मदद कर रहे थे। राठी, पानी ले आओ थोड़ा, वो बोली तो निर्णय ने आसपास देखा। घना अंधेरा और पेड़ और हल्की बारिश के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ पानी कैसे मिलेगा? मुंह में चांदी का चम्मच रख कर पैदा हुए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कुछ, तो मुंह खोला मत करो। तुमसे कुछ कहा मैंने? राठी, पानी। यस मैम, बस 10 मिनट। राठी गाड़ी से बोतल निकाल टार्च लेता हुआ एक तरफ बढ़ गया और 10 मिनट बाद वो पानी ले आया था। निर्णय को बड़ा आश्चर्य हुआ। कैसे पता किया कि कहाँ पानी है? यहाँ कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा। वो धीरे से राठी के पास आकर बोला, हम पुलिस वाले हैं, ऐसे ठिकाने जानते हैं। वो धीरे से बोला तो निर्णय ने ध्यान से अग्नि को देखा। इस कदर प्यार करना भी जानते हैं पुलिस वाले? सबका तो पता नहीं, पर अग्नि मैम कुछ अलग हैं। पहले भी काम को लेकर पागल थी और अब? निर्णय शिद्दत से उसे देखते हुए बोला, पता नहीं, आजकल तो मैम समझ ही नहीं आती। वो कुछ खोया हुआ सा बोला तो अग्नि के झटके से बोनट बंद करने की आवाज़ से दोनों अपने ख्यालों से बाहर आए। राठी आगे बढ़कर गाड़ी में सेटल हुआ पर निर्णय वहीं खड़ा रह गया। जिंदगी में सब कुछ मिला उसे तो सोचा आसान ही होगा अपना प्यार पाना, पर किसी के दिल में बस जाना आसान नहीं होता। हम पैसे से उसे पास रख सकते हैं, जिससे उससे रिश्ते जोड़ सकते हैं और रिश्ते से पूरी जिंदगी खुद से बांधे रख सकते हैं, पर उसका दिल और उसमें बसा हुआ इश्क नहीं बन सकते। बस नहीं होता उस पर किसी का, क्योंकि मोहब्बत तो आज़ाद होती है जो हवाओं की तरह सांसों में महकती है, धड़कन बंद दिल में धड़कती है। सच ही तो है, किसी का जोर नहीं उस पर, किसी का भी नहीं। सोचकर निर्णय की आंखों के कोर नम हुए जिन्हें पोंछ वो आगे बढ़ गाड़ी में बैठ गया। इधर दूसरी तरफ, हेलो, अंक ने हौले से कहा तो वो उम्र में 12 से 13 साल की बच्ची एकदम सहम गई। अंक ने नज़र घुमाई। उस छोटे से कैबिनेट में भूसे जैसी 5 लड़कियां उसी की हम उम्र जानवरों की तरह भरी हुई थी। डरो मत बेटा, कुछ नहीं करूँगा मैं, वो प्यार से बोला। डार्क ब्लू टी शर्ट, ब्लैक लोअर, माथे पर हल्की नीली हो चुकी चोट का निशान और वही दिल चुराती हुई सुकून भरी मुस्कान। कौन बच पाया था उन आँखों के मोह से? इसलिए तो इन आँखों की चमक अग्नि को पागल कर चुकी थी। उस लड़की ने नन्हा सा हाथ उसके हाथ में रखा। अंक मुस्कुरा उठा। झूठ तो नहीं बोल रहे आप? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। नहीं, उसने सिर हिलाया। सुबह के नींद के लिए सबसे अच्छे पहर के समय अंक अपने उस रूम का पासवर्ड क्रैक करके बाहर आ चुका था। अब इतना तो उसके दिमाग के लिए बनता है। बाहर आकर उसे अपने रूम के सामने से आ रही हल्की सिसकियों पर गौर करना तो लाजमी था। मुझे घर जाना है, वो लड़की एक भरोसा पाकर धीरे से बोली तो अंक ने मुड़कर देखा। जरूर जाएंगे, पर उसके लिए हेल्प करेंगी आप मेरी? उन सब ने एक दूसरे की तरफ देख सर हिलाकर कहा। ओके, तो सबसे पहली बात, आप बिल्कुल शांत रहेंगी? बोल। उसने कुछ सोच गहरी सांस ली। आपको कोई लेने आ रहा है? उसने टिमटिमाते हुए नज़रों की जुगनू अंक पर टिकाकर पूछा तो अंक दोबारा मुस्कुरा उठा। हाँ, और मुझे जल्दी से जल्दी उससे मिल भी जाना है, वरना अपने नाम की तरह ही आग लगा देगी वो सबको। अब तक तो आधों का दिमाग पागल कर दिया होगा उसने।
कोई सुपर हीरो है क्या वो? एक दूसरी बच्ची जो अब तक चुप बैठी थी तुरंत बोली। ऐसा ही समझ लो, और मैं उस सुपर हीरो की जान हूँ, और ये मैं जानता हूँ। जितना वक्त बढ़ेगा उतना वो सुपर हीरो सही गलत का फ़र्क भूलेगा, और मैं ये नहीं चाहता। मैं ठीक हूँ अग्नि, बस आप इतना ना प्यार करिए मुझसे। अंक खोया सा उन सभी बच्चियों के सर पर हौले से हाथ फिराकर बोला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में मुझे अभी के अभी वो हेलीकॉप्टर चाहिए, समझे आप? अग्नि चीखते हुए पुलिस हेडक्वार्टर में बोली तो वो दहल उठा। कंट्रोल योर सेल्फ अग्नि, आपका इतना गैर जिम्मेदार बिहेवियर गलत है। सामने बैठे उच्च ऑफिसर खड़े होकर बोले, मुझे मत सिखाइए क्या सही है क्या गलत है। मैं जो करना चाहूँगी वो ही करूँगी। अगले 15 मिनट में मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए। और हाँ, विपुल आज ही मरेगा। वैसे भी उस जैसे इंसान को जीने मैं उसी वक्त नहीं देना चाहती थी। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती अग्नि, समझा लो इसे आशुतोष। वो पलटकर आशुतोष जी की तरफ देखकर बोले तो आशुतोष जी आगे बढ़े। रुक जाइए सर, अग्नि उन्हें हाथ दिखाकर बोली। और आप सर, मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल समझिए आप मुझे। और अब तक ट्रांसफ़र ऑर्डर जेब में लेकर घूमती थी, अब रिज़ाइन लेटर भी लेकर घूमूंगी। मुझे सिर्फ मेरा पति दिखाई दे रहा है अभी, बाकी सोचूं तब भी समझ नहीं आ रहा कुछ। बोलते हुए वो पलटकर बाहर चली गई। अगले आधे घंटे के अंदर वो समंदर किनारे थे विद राठी, निर्णय और पुलिस टीम। अग्नि ने दूर टेलीस्कोप के बीच समंदर में जाता हुआ शिप देखा। दिल धड़क उठा उसका। अंक का एहसास उसे सुबह के निकलते सूरज की हल्की किरण और हवाओं की ठंडी सी लय सा महसूस हुआ। सब तैयार हो जाओ और सबसे पहले शिप पर मैं उतरूंगी। बट मैम, अकेले खतरा हो सकता है, राठी तुरंत बोला। ही इज़ राइट, निर्णय तुरंत बोला। उसकी टेंशन तुम मत लो, अग्नि बोली और इशारे से आगे का ऑर्डर दिया। उसने पहला कदम शिप की ज़मीन पर जैसे ही रखा, अंक के आसपास होने के एहसास में तीव्रता महसूस हुई उसे। वो कहते हैं ना, पूरी मंजिल तय करके अंतिम चरण पर हर एहसास बेकरार हो उठता है। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा कि पहला वार उस पर हुआ। पीछे से एक आदमी ने मोटी रॉड उसके सर पर चलाई, जिसे उसने फुर्ती से पकड़ा। गलत टाइम वार किया तुमने। मेरे ख्यालों पर भी सोचने पर अंक के नाम से कोई वार करेगा तो? उसने बोलते हुए कलाई से ही मोड़ते हुए हाथ इस कदर बेदर्दी से मोड़ा कि हाथ के टूटने की आवाज़ अब तक शिप पर उतर चुके बाकी सबको सुनाई दी। उसने सुर्ख हुई आंखों से राठी को इशारा किया तो वो सब समझते हुए उसने फुर्ती से सभी ऑफिसर को कमांड दी। वो सब हर सेक्शन में फैल गए। उसके बाद शुरू हुआ अग्नि का कहर, जिसमें उसका दीवानापन बेकरारी बन सब पर बरस रहा था। उसने एक आदमी की गर्दन पकड़ जैसे ही उसे तोड़ना चाहा। रुक जाओ अग्नि, निर्णय चिल्ला उठा। उसने बढ़ी हुई सांसों से मुड़कर देखा, सुलगती हुई आंखें पसीने से लथपथ। उसने निर्णय को जानलेवा नजरों से देखा, पर सामने उस आदमी की गर्दन पर पकड़ कमजोर नहीं की, जिससे उसकी आंखें बाहर आने लगी थी। निर्णय सहमसा गया। सुना था अपने पति के लिए पत्नी यमराज से लड़ जाती है, पर उस लड़ाई में भी स्त्री का सौम्य रूप ही बताया गया था। पर उसे आज वो रूप सामने दिख रहा था जिसमें स्त्री काली बन चुकी थी। देवासुर संग्राम के चलते माँ अपने क्रोध में सही गलत का भेद भूल गई थी। उसी तरह आज अग्नि सब कुछ भूल गई थी, यहाँ तक स्त्री रूपी दया भी। उनके क्रोध का निवारण खुद भोलेनाथ ने किया था, तो आज अग्नि के लिए अंक का मिलना बहुत ज़रूरी था। छोड़ दो उसे अग्नि, वो सिर्फ बाबा के आर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं इन्हें कमांड दूंगा, वो खुद अंक को लेकर आएंगे। नहीं, वो चिल्ला उठी। मेरे अंक को छुआ है इन्होंने, उसे नुकसान पहुंचाने की सोच से एक एक को मारूंगी मैं। और फिर तुम्हारे बाप को सामने मत आओ मेरे, वरना तुम्हें मारने में संकोच नहीं होगा मुझे। छोड़ दो उसे अग्नि और होश में आओ। अंक पहले ही यहाँ कैद लड़कियों के साथ नीचे सबको ठिकाने लगा चुका है, और फिलहाल उसकी ज़िंदगी का सोचो। उसके जिस्म में थैलियम है, जानती हो ना, उसका असर 24 घंटे बाद जान ले लेता है। 10 घंटे हो चुके हैं अग्नि, वो मर जाएगा। निर्णय, अग्नि ने चिल्लाकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ा, जिससे निर्णय को तेज दर्द के साथ मुंह से खून निकलने का एहसास हुआ। जब तक सांस है मुझ में, मेरा अंक मुझसे कभी दूर नहीं होगा। वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें हैं वो। सुना तुमने, अग्नि की सांसें चलती हैं अंक से।
बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, वो पूरी ताकत से चिल्लाई। मैं भी। उस शोर में भी बोले गए वो शब्द अग्नि के कानों में सीधा गए। वो रुकती हुई सांसों को बिना लिए पलटी। सामने वो वही दिलकश मुस्कान लिए उसका सुकून बनकर खड़ा था, उसका अंक, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत। पीछे से आती हुई लड़कियों को तुरंत राठी और बाकी टीम ने कवर किया। अग्नि ने अफजा कर लंबी सांस ली तो अंक ने अपनी बाहें फैला दी। वो बिजली की फुर्ती जैसे उसमें समा गई। वो महक, वो सुकून उसकी सांसों में समा गया। अंक ने तुरंत बाहें कस दी उस पर। वो सुर्ख नीली आंखों में रुके हुए आंसू जो आंखों को एक जलन सी दे रहे थे, कोरों से निकलकर गालों पर आ गए। कुछ पल ठहर झट से उसने उसके पूरे मुंह को चूमना शुरू किया, इतनी बेताबी से कि अंक ये समझ नहीं पा रहा था कि पलकें उसके स्पर्श से झुकानी है या फिर उसे 2 दिन बाद जी भर कर देखना है। मैं ठीक हूँ, आपने ज़्यादा किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया? वो हेलो से बोला जैसे जानता हो उसे। तो अग्नि ने बेकरारी से उसके होठ चूम लिए। दूर खड़े निर्णय की खुशी और गम दोनों से पलकें नम हुई। इसलिए मुझे आपसे जलन है क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, वो भोलेपन से बोला और उसकी पलकें भारी हुई और अग्नि के चेहरे की रंगत फिर सख्त हुई। अंक अंक अंक, उसकी आवाज़ कांपी। आंखें मत बंद करना बच्चा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। अग्नि बोली तो पर पहली बार अग्नि के दिल डर से भर गया था। मैं नहीं आंखें बंद करता, मैं तो आपकी सारी बात मानता हूँ। वो हौले से उसके कंधे पर सर रख कर बोला और बेहोश हो गया। अंक, अग्नि चीख उठी। उस बड़े से वीआईपी हॉस्पिटल के सभी बड़े डॉक्टर अफरा तफरी में मचे हुए थे। पूरा रघुवंशी परिवार एक टक सामने एक रूम के दरवाजे से नज़र उस पार रखे हुए था। अंक की वो बंद आंखें टीस बनकर सबको चुभ रही थी। अग्नि उसे वहां से तुरंत निकाल लाई थी और मिली हुई सभी लड़कियों को भी मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया था। अभी सब थे, बस अग्नि गायब थी। सुनिए, अग्नि कहाँ है? संगीता जी ने आंसू पोंछते हुए आशुतोष जी से पूछा। जेल गई है, वो तुरंत बोले। मतलब? वो हैरानी से भर गए। विपुल को मारने, उन्होंने बिना रुके जवाब दिया। रोको उसे जाकर, तुम जानते हो उसका पूरा कैरियर खराब हो जाएगा। आंसू, आदेश जी तुरंत बोले। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? जानते हैं उसने क्या कहा? पापा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, बेचैनी उठती है सीने में। आप सही कहते थे, अंक के मुंह से बचना मुश्किल है। मैं मर जाऊंगी उसके बिना पापा, और किसी को मार भी दूंगी उसके लिए। आप जानते हैं अभिज्ञान जी, उसने आगे क्या कहा? वो नज़र सामने खड़े अभिज्ञान जी पर डालकर बोले। इतने वक्त से मुझे कभी समझ में नहीं आया कि उस रात के अंधेरे में कुत्तों के बीच मैं उस कूड़ेदान में कैसे बची थी। मेरा तो कोई अपना नहीं, सिर्फ वो औरत अपनी थी जिसने मुझे वहाँ से उठा लिया था। वो भी कुछ वक्त के लिए अपनी थी। फिर उनके जाने के बाद क्यों सांसें चल रही हैं मेरी? पर समझ आया मुझे अब, जिंदा तो मैं अब तक थी ही नहीं, जिंदा अब हुई हूँ। और अब मैं जीना चाहती हूँ पापा। आखिरी शब्द अभिज्ञान जी की आंखों में आंसू बनकर भर गए। बाकी सब भी निःशब्द रह गए। उधर अग्नि उसी हालत में विपुल के सामने बैठी बुलेट पिस्टल में भर रही थी, उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन तक पैदा करते हुए। कैसे मरना पसंद करोगे विपुल? गोली से, चाकू से, गला दबाकर, या फिर थैलियम लेकर आऊं? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली तो विपुल का गला सूख गया। तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, वो हकलाया। क्यों? तुम सब कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकती? ये तो गलत बात है ना विपुल। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकती। विपुल पीछे सरकता हुआ बोला। वो उग्र रूप की आंच सह नहीं पा रहा था। ना ना ना, जोक मत सुना मुझे, अभी मेरा हंसने का मूड बिल्कुल नहीं है। राठी, अग्नि बोली तो तुरंत राठी आकर उसके पास खड़ा हुआ। इनके खातिरदारी की व्यवस्था हुई? यस मैम, बिल्कुल, राठी कातिल मुस्कुराकर बोला। उसके बाद विपुल की आंखों के सामने वो नज़ारा आया जिससे उसकी आंखें बाहर आने को हुई। 2 घंटे के धीमे टॉर्चर के साथ अग्नि ने उसे चिल्लाने तक की आज़ादी नहीं दी थी कि टॉर्चर रूम पर दस्तक हुई। राठी ने अग्नि के इशारे पर रूम खोला। सामने अभिज्ञान, निर्णय, आशुतोष और डीसीपी आप पुलिस खुद खड़े थे। अंदर का नज़ारा देख निर्णय की आंखें दुख से भर गई, पर वो मुट्ठी बांधे एक साइड खड़ा रहा। रुक जाओ ऑफिसर, डीसीपी चिल्लाए। राठी, रिजाइन लेटर सर को दे दो, अग्नि ने हाथ समेट कर कहा।
अंक को होश आ गया है अग्नि। आशुतोष जी आगे बढ़कर बोले तो अग्नि के कदम रुके। इधर हॉस्पिटल में, ओए अग्निपति, कब तक रुलाने का इरादा था हमें? स्पर्श की आवाज आई तो अंक, जो अभी हॉस्पिटल के उस बेड पर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश में था, उसने नजरें घुमाई। भाई ये हो नहीं रहा है। वो तुरंत उन तीनों निशाचर मंडली को देख बोला जो पिछले 3 दिनों से खामोश से हो गए थे। तुझसे कुछ होता भी है भला हिटलर पुत्र? समर्थ बेड एडजस्ट करके बोला। होता है ना, शॉपिंग और हम सबको परेशान करना। क्या जरूरत थी तुझे अकेले किसी के भी बुलाने पर जाने की? भोलेपन की चलती फिरती फैक्ट्री, बुद्धिहीन प्राणी, संजू चिल्लाई। तो अंक ने मासूमियत से मुड़कर समर्थ की ओर देखा। सहजा सहजा मेरे लाल, बेचारी तकलीफ में है। वो पुलिस वाला है ना जो हमको मुक्ति दिला रहा है इससे, वो आजकल टाइम नहीं दे पाता इसे ना, इसलिए बेचारी के दिमाग के तार हिल गए हैं। अब महा मुश्किल इसके झाड़ झक्कर देख किसी को इससे प्यार हुआ था तो इतना तो बनता है ना, तकलीफ हुई है बेचारी को। भाई, संजू रोते हुए बोली। प्लीज रो मत संजू, जानती है ना रोते हुए तू और भी बुरी लगती है। स्पर्श फट से बोला। आप भी? संजू मुंह बनाकर बोली। मैं कहाँ रो रहा हूँ, वो तो माँ और ताई जी की तैयारी देखकर रोना आ गया। वो बोला तो अंक ने मुड़कर हैरानी से उसे देखा। माँ और ताई जी मेरे लिए खाना बनाकर ला रही हैं? वो गाल पर हाथ लगाकर चेहरे के उड़ते हुए रंग से बोला। हाँ, जो तेरे साथ हमें भी खाना पड़ेगा। करेले का जूस, घास फूस की सलाद, स्पर्श बोला। दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी, समर्थ बोला। वेजिटेबल सूप, संजू आगे अफसोस से बोली। और ताई जी स्पेशल लास्ट में साबूदाने की हल्की खीर, अंक अजीब सा मुंह बनाकर बोला। नहीं, वो तीनों चिल्लाए। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। अब जब तक तुझे ये सब खाना पड़ेगा, हमें भी यही सब खाना मिलेगा। किसने कहा था आइटम बनने को? स्पर्श अंक की तरफ उंगली करके बोला। और अगर आइटम बना भी था तो हमें भी ले चलता, हम भी नाच लेते उसी वक्त थोड़ा, या इस झाड़ झक्कड़ को ले जाता जो तलती फिरती भूतनी लगती है। भूत होंगे आप? संजू चीखी। भाई मैं बीमार हूँ, आप सब मुझे डांट रहे हैं, अंक भोलेपन से बोला। तो किसने कहा था अकेले जाने के लिए? जानता है 3 दिन से कितनी याद आई तेरी। क्रिकेट मैच तक छोड़ दिया हमने तेरे लिए। स्पर्श उसका कॉलर पकड़कर बोला। आप उसे छोड़िए, आपने मुझे भूतनी कैसे कहा? संजू पलट कर उसकी तरफ आकर बोली। मुँह देखा है अपना, आपसे कहीं अच्छा है। भाई हॉस्पिटल है ये, धीरे बोलिए, अंक फिर धीरे से बोला। तू चुप कर, तेरा भाई हूँ मैं, तेरे लिए ये हॉस्पिटल खरीद लूँगा मैं। हाँ बेटा, फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना उसमें अकेले, क्योंकि फिर कोई मरीज तो टिकेगा नहीं। सामने से आवाज़ आई तो उन चारों ने मुड़कर देखा। नम्रता, संगीता, आभा, वेदिका और बच्चे उन्हीं को देखते हुए खड़े थे। उनके पीछे आदेश जी ना समझी से खड़े सर हिला रहे थे। अरे निशाचरी औलादों, शर्म कर लो कुछ, मेरा प्यारा बच्चा बीमार है, हाल चाल पूछो, उसकी सेवा करो। पर नहीं, तुम सब एक नंबर के कमीने और नालायक हो। बच्चों को देखो, बेचारे कितने प्यार से अपने चाचू के लिए किचन में खड़े होकर हमारी मदद कर रहे थे। इतनी देर के लिए तुम तीनों को उसके पास छोड़ कर गए कि तुमने उसका ये हाल किया। माँ, स्पर्श आगे बढ़ा। एकदम चुप, मुंह तोड़ देना है मैंने तुम सबका, नम्रता जी चिल्लाई। साइलेंस प्लीज। अभी नम्रता जी आगे कुछ बोलती एक नर्स दौड़ कर आकर बोली। देखा देखा, सुधर जाओ, अब तुम लोगों की कंप्लेन सुननी होगी, घोड़े जैसे हो गए हो सबके सब। पर मैम, मैं आपसे बोल रही हूँ, नर्स आगे बोली तो उन चारों ने नम्रता जी की तरफ नजरें की। आंखें नीचे करो, इस बात की वजह भी तुम सभी राक्षस ही हो, वो दांत किलस धीमे से बोले। नर्स के जाते ही खाने के जो आइटम उन सब ने बोले थे तो आभा और वेदिका ने सब खोल कर रख दिए। संगीता ने बड़े प्यार से अंक के सर पर बोसा किया। माँ, ये सब खाना ज़रूरी है? हाँ अंक, बस कुछ दिन की बात है, खा लो। माँ, अग्नि कहाँ है? अंक ने अगला सवाल किया तो सब उसकी तरफ देखने लगे। अंक की वो बेचैन आंखें सब बयान कर रही थी कि वो अब तक सबसे मिल चुका था, यहाँ तक आशुतोष जी भी उससे मिल चुके थे, बस अग्नि नहीं आई थी। अंक उससे खफा नहीं था, बस अब वो अग्नि के चेहरे पर वो सुकून देखना चाहता था, वो आंखों की सुर्खी में अपने लिए मोहब्बत का नीला रंग देखना चाहता था, उसकी बोलती आंखों की बेहिसाब बातें सुनना चाहता था, उसके आगोश में लिपटना चाहता था।
एक बार कहना चाहता था कि वो उससे बेहद प्यार करता है, पर अब ये इजहार एक तरफा तो ना होगा। जानती हूँ पार्ट थोड़ा छोटा है, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर हो गया है। अगर कल सही रहता है तो पार्ट लेट सबेर ज़रूर आएगा, और अगर नहीं रहता है तो फिर आप लोग समझिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।